सकता है कि किसी की बुद्धि को बांध दिया जाए या किसी की बुद्धि बंध सकती है। प्रिय दर्शकों, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि बुद्धि को बांधा जा सकता है। तंत्र शास्त्र में षटकर्म के बारे में जब चर्चा करते हैं तो उसमें स्तंभन प्रयोग की बात की जाती है। स्तंभन का मतलब ही बुद्धि को बांधना, कार्य को अवरुद्ध कर देना, कार्यों को रोक देना है। किसी व्यक्ति को स्थिर कर देना, उसके बुद्धि को, उसके कार्य को रोक देना ही स्तंभन कहलाता है। तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रहता कि किसी की बुद्धि को भ्रमित किया जा सकता है या किसी की बुद्धि को बांधा जा सकता है। जब व्यक्ति पर स्तंभन प्रयोग हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार से उसका व्यवहार बन जाता है और क्या परिवर्तन उसके अंदर देखने के होते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। जिस व्यक्ति पर स्तंभन प्रयोग किया जाता है या जिसकी बुद्धि को बांध दिया जाता है, वह व्यक्ति हमेशा ही अपने आप में खोया खोया रहता है। किसी भी कार्य को करने में उसे दिलचस्पी नहीं होती और साथ ही उसको प्रत्येक कार्य में भ्रम बना रहता है, संशय बना रहता है। अर्थात काम को करने के बाद भी उसे लगेगा उसने वो काम कर दिया या नहीं किया। जैसे उस व्यक्ति ने क्या किया, बाइक का लॉक किया और बाइक का लॉक करने के बाद घर के अंदर आया और अंदर आने के बाद पुनः बाहर चला गया। पूछा क्या हुआ, बोला बाइक का लॉक करना भूल गया। और जाकर देखा बाइक लॉक है, अंदर आया और फिर थोड़ी देर बाद याद आया, फिर कह रहा है कि मैं बाइक का लॉक करना भूल गया। इस प्रकार से बार बार उसे भ्रम रहता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। साथ ही छोटी सी बात को लेकर वह लड़ने पर उतारू हो जाता है, झगड़ा करने लगता है। हमेशा एकांत में रहना, अलग थलग पड़े रहना उसे पसंद आने लगता है। जैसे कि उस महिला ने बताया, उसका भाई पहले बहुत ध्यान रखता था हर किसी का, माता पिता की बहुत केयर करता था, हर कार्य को बड़े तरीके से, सलीके से और समय पर करना उचित समझता था। हर किसी का घर में कहना मानता था, सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करता था। बड़ी मेहनत से अपने काम को करता था, समय पर ड्यूटी पर जाना, ड्यूटी पर समय से घर आ जाना। परंतु पिछले 4 महीनों से 5 महीनों से उसके साथ क्या हो रहा था कि वह ना तो किसी से ठीक से बात कर पा रहा था और ना अपने नौकरी पर जाने का मन कर रहा था, और इसी के चलते उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। जब घर परिवार के सदस्यों ने कहा तब उनसे लड़ने पर आमादा हो गए। छोटी सी बात को लेकर के घर में माहौल खराब होने लगा और यहाँ तक कि माता पिता पर हाथ उठाने की नौबत भी आ गई। जो व्यक्ति पहले बड़ों के लिए रिस्पेक्ट रखता था, अब वो किसी के लिए भी सम्मान नहीं रख पा रहा था। हमेशा उसे डर बना रहता था, कोई ना कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है या कोई उसे मार देगा। उसके मन में यह भी संशय था कि अगर मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मेरे साथ कुछ ना कुछ अनिष्ट हो जाएगा। यह था स्तंभन का, बुद्धि का बांधने का प्रभाव। उसे हर समय कुछ ना कुछ अजीब सा लगने लगा। कई बार बुद्धि इतनी भ्रमित हो जाती है कि उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है और व्यवहार व्यक्ति का बिल्कुल खराब बन जाता है। किसी के साथ भी ठीक से व्यवहार नहीं करता, हर किसी के साथ उसका झगड़ा होने लगता है। कई बार तो अपने बिस्तरों पर सोते हुए भी अचानक उठ जाता है और अपने बिस्तरों को साफ करने लगता है। उसे लगता है बिस्तर के अंदर कुछ है, परंतु होता कुछ नहीं। और ये खतरनाक प्रकार का स्तंभन प्रयोग है। बुद्धि इतनी भ्रमित और खराब कर देता है कि व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता, हर प्रकार से व्यक्ति खराब कर देता है। जो व्यक्ति पहले अच्छा कमाता था वो व्यक्ति घर में बेरोजगार होकर पड़ा हुआ है, घर परिवार के सदस्यों को मारने लग रहा है, घर परिवार के सदस्यों से। तो ऐसी परिस्थिति में बुद्धि का स्तंभन ही है। आज जिस संदर्भ में उस लड़के की बहन का फोन आया था वो इसलिए था कि अब उसमें सुधार है और अब वो पुनः नौकरी पर जाने लग गया है, सभी के साथ नॉर्मल चल रहा है। प्रश्न उनका यह था क्या दोबारा ऐसा कभी हो सकता है? तो देखो, इससे कभी मना नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति पर कोई तंत्र प्रयोग एक बार हुआ है तो दोबारा नहीं होगा, दोबारा भी हो सकता है। तो उसी के लिए मैंने बहुत से रक्षा मंत्र आपको दिए हैं। अपने इष्ट के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार उन रक्षा मंत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। दूसरा, कुछ दिनों पूर्व स्तंभन प्रयोग को कैसे काटें, इस संबंध में एक वीडियो में डाल चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसके संबंध में एक मंत्र मैंने दिया था। मंत्र था ओम ह्रीम सर्वदुष्टे सर्वकष्टे शांतिम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। ये मंत्र प्रयोग स्तंभन की काट के रूप में मैंने बताया था। इसके अतिरिक्त तंत्र मंत्र के लिए एक उतारा बताया था। यदि घर परिवार में भी किसी प्रकार का स्तंभन प्रयोग किया गया है, किसी प्रकार की कोई शक्ति चौकी आदि छोड़ी गई है, तो उसका उतारा किस प्रकार करना है, ये सभी प्रयोग मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। यदि आपके घर परिवार में इस प्रकार का माहौल बन चुका है तो इनमें से कोई भी एक प्रयोग निश्चित तौर पर करिए। साथ ही एक प्रयोग और मैं बता रहा हूँ
यदि इनमें से कोई प्रयोग आप नहीं कर पाते तो उस परिस्थिति में इस प्रयोग को करना श्रेयकर होगा। अब करना क्या है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, संभव हो तो गाय का कच्चा दूध लें, उसमें थोड़ा सा शहद डालना है। कच्चा दूध और शहद के साथ साथ गंगा जल डालना है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए, और उसके बाद अशोक के, पीपल के या पान के पत्ते से, तीनों में से जो भी आप ले सकें, तीनों पत्तों में से कोई भी पत्ता लीजिए और उस दूध को, जो कच्चा दूध लिया है गंगा जल मिलाकर, शहद मिला करके, उसे अपने पूजा स्थल पर 1 घंटे के लिए रख दीजिए। मात्र 1 घंटे उसे रखा रहने दीजिए और उसके बाद में उस दूध को पूरे घर में छिड़कते चलिए। ऐसा 7 दिन लगातार करना है आपको, बाएं से दाएं की तरफ घूमते हुए। दूध बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना, जल, शहद और दूध का मिक्सचर इस प्रकार का हो कि उसका थोड़ा सा रंग बदल जाए, जिससे कि दूध भी बहुत अधिक खराब ना हो। पूरे घर में उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ घूमते हुए पूरे घर में छिड़कते चलना है। 1 हफ्ते लगातार करना है। और इस दौरान जब आप ये घर में छिड़क रहे हो तो सबसे सरल गायत्री मंत्र इसका आपको जप करना है, उच्चारण करना है। घर में छिड़कते चलिए गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते हुए इस सामग्री को, इस जल को छिड़कते चलिए 7 दिन लगातार। किस दिन से करें? किसी भी दिन से आरंभ कर दीजिए, इसमें कोई दिन निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। करके देखिए, निश्चित ही लाभ मिलेगा, आनंद आएगा, घर में सुख शांति का माहौल बन जाएगा। साथ ही जो प्रयोग तंत्र के बताए हुए हैं उन्हें एक बार अवश्य कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, किया कराया की बाधा है, निश्चित ही आपको उसमें राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। माँ माही की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।